ओवरऑल तो बार काउंसिल जो इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है उसके ऊपर तो एक डिबेट है कि कहीं इलेक्शन डिले का रास्ता इससे ना बने, या इस वक्त में ये मुतालबा क्यों सामने आया। लेकिन जिन बेसिस के ऊपर वो लेवल प्लेइंग फील्ड और हल्का बंदियों के हवाले से बात कर रहे हैं, इस पे तो सियासी जमातें भी एतराज़ उठा चुकी हैं अक्रॉस द बोर्ड। हमने देखा साद रफीक साहब ने भी कहा, अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा, और दीगर MQM के भी सिंध के हवाले से बहुत एतराज़ात हैं। तो आप कैसे देखते हैं बार काउंसिल्स के इस मुतालबे को? कमर दिल शाह साहब, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है जनाब? जी सर, इस एतबार से कंसर्न्स दुरुस्त हैं बार काउंसिल्स के? करें, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। जी सर, मैं आपसे हम जानना ये चाह रही हूँ कि आपके ख्याल में कंवर साहब ये हल्का बंदियों के एतबार से कंसर्न्स दुरुस्त हैं ये बार काउंसिल्स के? ये बिल्कुल जो है बिल्कुल हकायक की तरफ है। बार काउंसिल को एहसास होना चाहिए, बड़े मुकला हैं, बड़े काबिल एहतराम मुकला है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हाथ में गजट नोटिफिकेशन की तौसीक कर दी, तो अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, इलेक्शन कमीशन का नहीं रहा। ये कानून है, ये प्रॉपर्टी जो बन गई है, इसकी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी प्रॉपर्टी अपनी तहवील में ले ली है। तो अब ये वकला बरादरी जो है, अगर उनके खिलाफ जो एहतजाज कर रही है, तो हमें ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में 266 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, तो उसमें सिर्फ हाफिजाबाद ही याद आया इनको, सिर्फ जिले भी याद आया, तो बाकी जो है पूरे पाकिस्तान की हल्का बंदी पर नजर रखी कि वहाँ क्या किस तरह हुआ, कैसे हुआ। हाफिजाबाद और जेलम की तरफ निगाह क्यों गई। और तीसरी बड़ी अहम बात यह है जिसके पीछे एक बड़ा है मामला, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए था, तो उनको तर्जमान को चाहिए था जिसके अंदरूनी तौर पर जो इसके हुए हैं, कैसे आया, किस तरह आया, उसको वो बता देना चाहिए था कौम को, इसके पीछे ये मामला है। जब खामोशी की कंवर साहब, वैसे एक वजाहत तो उनकी तरफ से आई जेएलएम की हद तक, या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज था, अंदरूनी मामला दूसरा क्या है? कुछ बातें जराए के मुताबिक एहसन भुवन साहब के हवाले से भी हो रही हैं, आपका इशारा उस तरफ तो नहीं है? मेरा सवाल ये 266 कौमी असेंबली के नशिस्तों में इन्हें हाफिजाबाद याद आया। अब ये पता करें ना, ये आप एहसन भुवन साहब की जो एक दरख्वास्त थी सीट बढ़ाने के हवाले से, इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वो गए। कंवर साहब, आप बहुत खुलकर बात करते हैं, आपका इशारा उस तरफ है? मेरा इशारा तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ तो मैं मुझे बड़ा मोहतात रहना पड़ता है क्योंकि मैं खुद वजारत मैं केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। लेकिन असल बात यह है कि इनके जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन पर इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक करते हैं, तो उसके बाद इतराजात करने का बेमाना। ठीक है कंवर साहब, ये तो अदालत वाजे कर चुकी, लेकिन जो आज जिस तहरीरी फैसले का हमने अभी जिक्र भी किया बलूचिस्तान की हल्का बंदियों के हवाले से, एक जगह पे अदालत ये बात नोट जरूर कर रही है कि बेशक इस वक्त अहम सबसे ज्यादा हो गया इलेक्शन का इनेकाद हो जाए, लेकिन हल्का बंदियां दुरुस्त रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। और माजी में भी ये बात होती रही है कि धांधली का भी एक जरिया है हल्का बंदियों के अंदर सीटों को आगे पीछे करना। आप नहीं समझते कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस बात की, इलेक्शन कमीशन को इस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए था दुरुस्त नुमाइंदगी के हवाले से? नहीं, किस गौर करना, 1 महीने तक गौर करते रहे ना। 1 महीने के बाद इनके जितनी भी पिटीशनें आई, उन्होंने एक एक पिटीशन का जो था खुद फुल बेंच 5 रुकनी बेंच में बैठ के फैसला किया। एक एक लम्हे पे देखा, उनको वेबसाइट पे दिखाया, उनको नक्शे दिखाए। उनको जब मुतमईन नहीं कर सके इलेक्शन कमीशन को, तब उनकी दरखास्तें मुस्तरद हुई ना, तो उनको पूरा मौका दिया इनको। एक और बड़ी बात यह है कि जो सियासी जमातें होती है, इनके लिए हल्का बंदी जिंदगी और मौत का खेल होता है, क्योंकि कहीं काउंसिल की का जो एक यूनियन काउंसिल का दूसरी यूनियन काउंसिल जो है उसमें हल्का बंदी में चले जाए, तो उनका सारा सेटअप जो है वो खत्म हो जाता है। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो अपने इलेक्शन के मामले में ये किसी हद तक दुरुस्ती होते हैं, लेकिन उन्होंने कानून भी देखना होता है, हल्का बंदी भी करनी होती है। हम तो हल्का बंदी का तो मैंने सारा सिस्टम देखा है, 74 से लेकर ये 2018 तक ये हल्का बंदी होती रही, हम सारा पढ़ते रहे, देखते रहे। इतराज़ात तो हर हल्का बंदी पे होते हैं।